एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है हमसे ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कॉन। तो देखो सिंपल सी चीज ये कह रहा है कि अपना क्या है, एक सॉलिड टॉय है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो क्या है अपना नीचे की साइड हेमिस्फीयर, दूसरा क्या है ऊपर की साइड कॉन। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है सरमाउंटेड, तो देखो कंफ्यूज मत तो होना। सरमाउंटेड का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर माउंटेड। समझ में आ गया? तो बस बिल्कुल सिंपल है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये समझना। तो टॉय किस किस से मिलकर बना हुआ है, सर एक तो हेमिस्फीयर और ऊपर की साइड दूसरा क्या रखा हुआ है अपना कॉन, दो चीजों से मिलकर बना है। अब आगे देखो, द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखना कि अपने को कॉन की हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने, 2 सेंटीमीटर। कॉन कहां से कहां तक है, ई से लेके बी तक। इसका मतलब ये कितना हो गया, ई बी हो गया अपना 2 सेंटीमीटर। क्या पहली चीज क्लियर है ना? हाँ जी सर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है हमको 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, सर रेडियस होगी हमारी 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा हुआ है, सर कौन रखा हुआ है। तो कौन की रेडियस या डायमीटर से चालू करते हैं। कौन का जो डायमीटर है क्या वो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर होगा क्या, हाँ या ना, होगा ना। देखो डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख रहा है पहली चीज। और जो अपना हेमिस्फीयर और कौन का डायमीटर होगा वो ही किसका डायमीटर होगा, सिलेंडर का भी डायमीटर होगा। यहां तक क्लियर है? बस तो आपका काम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिलेंडर का डायमीटर, कॉन का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो क्या होंगे सर, 4 सेंटीमीटर होंगे। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है ना। और रेडियस कितनी होगी फिर, सर कॉन की रेडियस तो अभी अभी मैंने 2 सेंटीमीटर निकाली है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस सर 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस सर 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? बस इतना ही करना है, आगे और चलते हैं। देखो अब क्या अपने को ये दे दिया डिटरमाइन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। नंबर 1 कि अपने टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा। दूसरी चीज, इफ राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन ने इस टॉय को किससे सर्कमस्क्राइब कर दिया, मतलब कवर कर दिया एक सिलेंडर से। समझ में आ गया? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, तो कंफ्यूजन की चीज नहीं है। तो अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो फर्स्ट स्टेप से चालू करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप से क्या चालू करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन कितना दे रखा है, देखो गिवन हमको दे रखा है सर रेडियस ऑफ कौन कितना हो जाएगा, या फिर मैं लिखूं कौन की जगह मैं स्लैश लगा दूं इस जगह। देखिए इस जगह क्या लगा सकते हैं, कौन सिलेंडर या फिर बोलूं तो मैं हेमिस्फीयर। तीनों कितने होंगे, हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर है? कितने होंगे सर, 2 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला है। पहली चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। हाँ आप जब क्वेश्चन करो तो आप इसमें तीनों अलग अलग लिखना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कॉन। ठीक है, आपके लिए जरूरी है। अभी आप यहाँ पे ये चीज समझ लेना। दूसरी चीज, अपना टाइम बचेगा ना समझाने का। और दूसरी चीज क्या है, हाइट ऑफ कॉन, HEIGHT हाइट ऑफ कॉन ब्रैकेट H कितना दे रखा है, सर हाइट ऑफ कॉन दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अगेन यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक और चीज समझना ध्यान से, वो क्या है, वो ये है कि देखो ये अपने को पता लग गया, इसकी रेडियस पता लग गई, लेकिन सर सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। वैसे ये आगे काम में आएगा पर मैं अभी समझा रहा हूं, डायग्राम अपन समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये क्या है अपनी हेमिस्फीयर की रेडियस, और ये मतलब BO हेमिस्फीयर की रेडियस है, OC भी क्या है, हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो क्या OP जो होगी, मतलब कि ये भी क्या होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। और ये कितनी है सर, हेमिस्फीयर की रेडियस 2 है, तो OP भी कितनी होगी,
2 सेंटीमीटर। और ओपी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखना फिगर में, ओपी जो होगी वो इक्वल होगी बी एच के। और ओपी कितनी है सर 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमको एक चीज पता लगी, वो क्या पता लगा सर कि ई एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई बी प्लस बी एच के। इसका मतलब ई एच जो होगा वो कितना हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही समझना था। तो यहां पे हमको एक और नई डायमेंशन मिली, वो क्या है, वो चीज देखना सर, वो है हमारी हाइट ऑफ किसकी सर, सिलेंडर की, सिलेंडर। अब एक चीज देखना, सिलेंडर की हाइट को हम पहले ही क्या लेके चल चुके हैं, स्मॉल एच ले लिया अपन ने कौन के लिए, तो इसके लिए कैपिटल एच लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी सर 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? अरे यस और नो बोलते रहा करो। यस, अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस से पीछे वीडियो को करके देख लिया करो, ठीक है। अब देखो अपने को पास हमारे पास में क्या हुआ, देखो सारी डायमेंशंस आ गई कि गिवन क्या करना है। अब क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है, वो किसका, टॉय का। तो चालू करते हैं कार्यक्रम अपना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो होगा वो किसके इक्वल होगा सर, वॉल्यूम ऑफ टॉय हमारा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ नंबर 1 किसके इक्वल होगा सर, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। अब एक चीज समझना ध्यान से कि हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ मेरे को। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, बोलो स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा सर, सेम टू सेम अपॉन हाफ लग जाएगा। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा अपना 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ अभी मैंने एक टर्म यूज करा सेम टू सेम, उसमें मैंने हाफ भी ऐड करा है, ध्यान रखना कहीं 4/3 मत करे आना, ठीक है, गलत हो जाएगा। प्लस क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और अपनी हाइट कौन की कितनी है, स्मॉल एस, तो इसलिए ले लिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, क्या आंसर आएगा 2/3 चाहो तो कॉमन ले लेना, इनटू पाई की वैल्यू अपने को गिवन है स्टार्टिंग में, ब्रैकेट आर स्क्वायर। तो चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। आर कितना है सर 2, आर का स्क्वायर मतलब 4 ब्रैकेट। अब यहाँ 2/3 नहीं 1/3 आना चाहिए था कॉमन, ठीक है, इस जगह अपना क्या आ जाएगा 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा अंदर, एक तो 2 बचा और एक आर बचा, प्लस यहां से 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा एच बचा। और एच कितना है सर एच है हमारा 2। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप बैठ के आराम से इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट मैं अभी करके बता दूंगा, पर वीडियो की लेंथ 1-2 मिनट और इंक्रीज हो जाएगी। अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब एक चीज देखो, अपने पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया, देखी जाए तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब अपने को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए सर कि हमारे पास में सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में ये पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। ये किसके इक्वल होगा सर? बड़ा कौन है हमारा, बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे अपने फिगर के अंदर, देखो इसमें बड़ा कौन है सर? बड़ा तो हमारा सिलेंडर है और उसके अंदर क्या रखा है, टॉय रखा हुआ है। मतलब टॉय क्या है अपना, हेमिस्फीयर प्लस कौन, तो सब्ट्रैक्ट वही होगा। तो बस काम हो गया आपका। आपको यही करना है, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर माइनस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको? अरे सिंपल सा है यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मेरे साथ रिपीट करो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन यहाँ सिलेंडर स्मॉल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल एच नहीं है, अपन क्या लेंगे, कैपिटल एच लेंगे। मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था, क्योंकि स्मॉल एच किसकी हाइट है, कौन की हाइट है, इसलिए। ठीक है, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक क्लियर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय अभी अभी हमने निकाला 25.12। चाहो तो आप पूरा लिख के रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट मेरे हिसाब से जब हमने पहले ही निकाल लिया है तो हम काय को वापस से मेहनत करें। ठीक है, तो अब देखो, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3.14, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, एच की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 4 माइनस 25.12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 50.24 माइनस 25.12 इक्वल टू, देखो 4 में से 2 गए तो सर 2 बचे, 2 में से 1 गया तो सर अगेन 1 बचा। अब देखो 50 में से 25, ये 25 है ना, 25 गए तो कितने बचे अपने पास में, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन, बताओ आगे, वेरी गुड, वॉल्यूम्स। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में क्या है, जो वॉल्यूम है उनके बीच का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब आपसे अगर पूछ ले, मतलब कि आपसे डिफरेंस इन वॉल्यूम पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब एक चीज, यहां आपका क्वेश्चन वैसे एंड हो गया है, लेकिन लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना। वो क्या लिखना है, सो द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय इज या विल बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए पावर क्या आएगी, क्यूब। अगर ये एरिया होता तो पावर क्या होती, स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ या कोई साइड होती तो क्या होती, सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर होती। क्लियर है? जो अपने को गिवन है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको और किसी चैप्टर की या इस चैप्टर के और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी वीडियोस देख लेना, या फिर अपनी प्लेलिस्ट जो साध्वी गुरुकुल या कॉन्सेप्ट गुरु चैनल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।